श्री राधे राधे। मित्रों, आज हम जिला दर्शन करेंगे। जिला दर्शन जैसा कि आपको पता है कि नए जिलों को बनाया गया है और आगे जैसे जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे उनमें नए जिला दर्शन से ही परीक्षा के अंदर प्रश्न आएंगे। तो अब हम जिला दर्शन के माध्यम से सभी जिलों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हमने दूदू जिला लिया है। मित्रों, आज हम दूदू जिले के सभी उन पहलुओं को देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। तो आज हम जो दूदू जिले के बारे में पढ़ेंगे उसका पूर्णतः आप रिवीजन करना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, इससे बाहर एक प्रश्न भी आपका नहीं जाएगा दूदू जिले से। तो दूदू जिले का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। दूदू जिला, देखो जिलों का जो नया निर्माण किया गया है तो उनमें राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों पर नए जिलों का गठन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नया जिला जो दूदू बना है वह 4 अगस्त 2023 को नया जिला बना है। 4 अगस्त 2023 को, इस तारीख को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, 4 अगस्त 2023। इसके बाद में अगर हम देखें तो दूदू जिले की अगर भौगोलिक सीमा देखें, भौगोलिक सीमा के अंदर हम इन भौगोलिक सीमा को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है अंतर्वर्ती सीमा, दूसरा है अंतर्राज्यीय सीमा, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चूँकि दूदू जिले की न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है न अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, इसकी केवल अंतर्वर्ती सीमा लगती है। इसकी केवल क्या लगती है? इसकी केवल अंतर्वर्ती सीमा लगती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी केवल और केवल अंतर्वर्ती सीमा ही लगती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो अंतर्वर्ती सीमा जो दूदू की लगती है वह किन किन जिलों से लगती है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। पहला है वो है जयपुर ग्रामीण, उसके बाद में दूसरा आता है वो है टोंक और तीसरा है अजमेर। तो इन जिलों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि अंतर्वर्ती सीमा किन से लगती है, किन से नहीं लगती है। तो अगर आपको याद होगा तो आप बता दोगे फटक से। अगर हम देखें दूदू जिले की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह है, तो प्रशासनिक व्यवस्था को मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि प्रशासनिक व्यवस्था में उपखंड, जो आप उपखंड देख रहे हो, उपखंडों की संख्या आप देख रहे हो 3 उपखंड बनाए गए हैं। इसी प्रकार 3 तहसीलों का निर्माण किया गया है और नगर पालिका 1 है। पंचायत समिति आपसे पूछे तो 3 पंचायत समिति है। अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत तो 60 है। अगर आपसे पूछे कि ग्राम कितने हैं तो ग्राम आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 246 गांव हैं। कितने गांव हैं? 246 गांव हैं। इसके बाद में अगर हम उपखंड और तहसील, जहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, कौन कौन से उपखंड है, कौन कौन से तहसीलें हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद करना है। एक तो है दूदू, एक है मोजम्माबाद, एक है फागी। दूदू, मोजम्माबाद, फागी, यही 3 उपखंड है और यही 3 तहसीलें हैं। इसको तो आप आसानी से याद रख लेंगे, 3 ही तो है, दूदू, मोजम्माबाद और फागी। इसके बाद अगर हम देखें तो वर्तमान के अंदर जो ज़िला बना है दूदू, इसके वर्तमान जो ज़िला कलेक्टर है वो है अर्तिका शुक्ला। कौन है? अर्तिका शुक्ला। कौन है? अर्तिका शुक्ला। इसके बाद में अगर हम देखें कि दूदू जिला किस संभाग में आता है, तो आपको याद रखना है जो दूदू जिला है वह जयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। अगर आपसे पूछे कि दूदू जिला है उसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो आपको बोलना है राजस्थानी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और ढूंढाड़ी बोलते हैं। राजस्थानी, हिंदी और ढूंढाड़ी, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर हम
दूदू ज़िले का इतिहास देखें तो मैं इतिहास को 3 भागों में बांटना चाहूँगा। एक तो प्राचीन नाम, इतिहास से संबंधित क्या प्राचीन नाम रहे, धार्मिक स्थल कौन कौन से रहे, इसके अलावा दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम करते हैं आगे। देखो, प्राचीन नाम अगर देखें प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम में दूदू जिला है। उस दूदू जिले को पहले दूधावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दूधावती कहा जाता था। इसी प्रकार अगर फागी को देखा जाए, इसी प्रकार अगर हम फागी को देखें तो फागी को हिम्मतनगर कहा जाता था और हीरापुर भी कहा जाता था। अयोध्या नगरी भी इसको कहा जाता था। अयोध्या नगरी कहा जाता था, हीरापुर कहा जाता था, हिम्मतनगर कहा जाता था। ये इनके प्राचीन नाम रह गए। प्रश्न आएगा प्राचीन नाम से तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, केवल इन्हीं से ही पूछेगा। इसके बाद में अगर हम देखें तो दूदू जिले के अंदर धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, इससे बाहर कला संस्कृति के अंदर एक प्रश्न नहीं जाएगा, पक्का याद रख लेना आप। जो पहला इसके अंदर आता है वो है दिगंबर जैन मंदिर। पहला कौन सा है? दिगंबर जैन मंदिर। दूसरा है पीर अमीर अली शाह की दरगाह, पीर अमीर अली शाह की दरगाह। इसके अलावा जो है वो है संत धन्ना जी की जन्मस्थली है। संत धन्ना जी की जन्मस्थली है। इनको आपको अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद भी अगर हम बात करें दर्शनीय स्थल की, अगर हम बात करें दर्शनीय स्थल कौन कौन से रहेंगे, तो दर्शनीय स्थल के अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक तो है दूदू का किला, इसके अलावा 52 परिवारों की हवेली, 52 परिवारों की हवेली एक ये भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भूतों की बावड़ी ये भी प्रसिद्ध है, जहाँ पर दर्शनीय आते हैं। इसके अलावा छापरवाड़ा बांध है, छापरवाड़ा जो बांध बना हुआ है यह भी एक दर्शनीय स्थल है। और इसके अलावा भी कुछ बचा है तो उसको हम विशेष में कर लेते हैं। विशेष के अंदर हम देखें तो ग्राम पंचायत, विशेष में अगर देखें तो ग्राम पंचायत से ही जिला बना है, यानी ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन गया है। ग्राम पंचायत से क्या बन गया? सीधा जिला बन गया है। तो यह केवल कौन सा अपना दूदू जिला ही है। इसके अलावा देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला वर्तमान में कहा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो नॉन गठित जिलों के अंदर दूदू जिले को ही माना जा रहा है। इसके अलावा दूदू जिले के अंदर एक बात और है कि यहाँ पर जो आधार कार्ड है वो सर्वप्रथम दूदू जिले से प्रारंभ हुए थे। राजस्थान के अंदर जो आधार कार्ड है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुए हैं? दूदू जिले से प्रारंभ हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देश का पहला ई सेवा केंद्र है वो भी दूदू जिले से बना है। और जो NH 48 है ना, नेशनल हाईवे 48, ये दूदू जिले से गुजरता है, दूदू जिले से गुजरता है। तो इस प्रकार इन फैक्टों को आपको याद रखना है। इसके अलावा और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने से ही आपको काम अच्छी तरह से बन जाएगा। परीक्षा में इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों।